हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। जो फार्मासिस्ट एग्जाम कैप्सूल सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज है उसका डे 9 और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट बायो फार्मास्यूटिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग बायो फार्मास्यूटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं एंड डेफिनेशंस हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। ये सीरीज जो है वो हमारी अभी जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम्स होने वाले हैं, लाइक यूपी फार्मासिस्ट हो गया, आरआरबी, एमसीआरई और अदर फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ अगर आप नाइपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये सीरीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, बट अभी ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे एंड नेक्स्ट हम 45 डेज में कंप्लीट इसको कर देंगे, पूरी की पूरी सीरीज़ फिनिश बिफोर एग्जाम से पहले आपकी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाओ फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है बायोफार्मास्यूटिक्स में वो आता है आपके पास एडीएमई। एडीएमई का मतलब क्या होता है आपके पास? वो एडीएमई का मतलब सिंपल सा क्या होता है, ए फॉर होता है आपका एब्जॉर्प्शन, डी फॉर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, एब्जॉर्प्शन मतलब जो आपकी ड्रग है वो बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर बॉडी में एब्जॉर्ब हुई, अब उसका ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही ब्लड ड्रग को केवल वहीं एक्ट करना है, वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में एक्ट करेगी, तो वहां तक उसको जो जाने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ड्रग का होता है क्या, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में कई फॉर्म्स में मेटाबॉलिज्म होता है, लाइक जो ड्रग कुछ ड्रग एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्जन हो जाता है, कुछ ऐसी ड्रग होती है जो एक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और कुछ ऐसी भी होती है जो इनएक्टिव होती है पहले, बट आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उसके बाद आपके पास आता है एक्सक्रीशन, और यही मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को अगर हम कॉमन टर्म में बोला जाए तो इनको हम लोग कॉमन नाम से बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन के नाम से भी इनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बायोफार्मास्यूटिक्स होता क्या है? इट्स अ साइंस दैट स्टडीज अबाउट द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी, फोकसिंग ऑन हाउ द फॉर्मुलेशन अफेक्ट द ड्रग्स बायोअवेलेबिलिटी एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। और क्यों ये फॉर्मूलाज क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम कैलकुलेट कर सके डोजेस फॉर्म को, हाफ लाइफ को, ड्रग क्लियरेंस एंड ऑप्टिमाइज कर सके ट्रीटमेंट के प्लान्स को। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं सबसे पहले जो ड्रग टिश्यू के अंदर आ रही, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो आता है डेफिनेशन, वो आता है आपके पास एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को हम लोग एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि वीडी इज व्हाट, वीडी इज अ थ्योरेटिकल वॉल्यूम दैट रिलेट्स द ड्रग डोज टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, लाइक जो ड्रग की डोज है और वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में ड्रग कितना प्रेजेंट है उसका जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वीडी। और यहाँ पे ये हमें बताता है कि ड्रग जो है कितना एक्सटेंसिवली जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द बॉडी। इसका जो फॉर्मूला होता है वीडी इज इक्वल टू एक्स बाई सी। ठीक है, वीडी क्या होता है आपका, एक्स बाई सी। एक्स हमारा होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी और सी जो होता है वो आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट इज योर फ्रैक्शन ऑफ अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा। देखो, दो तरीके के ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। एक होता है जो हमारे पास ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर लेगी, वो होता है बाउंड प्रोटीन, बाउंड ड्रग। और कुछ ऐसी ड्रग होती है जो प्लाज्मा प्रोटीन या टिश्यू प्रोटीन से बाउंड नहीं होती है, वो होती है आपके पास फ्री ड्रग। और ये जो आपकी फ्री ड्रग होती है, यही फ्री ड्रग आपके पास एक्टिव होती है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होती है। मतलब यही फ्री ड्रग आपका मेटाबॉलिज्म होगा, इसी फ्री ड्रग का एक्सक्रीशन होगा, और यही फ्री ड्रग आपको क्या दिखाएगी, अपना इफेक्ट शो करेगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो है सी यू अपाई सी। सी यू मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अनबाउंड ड्रग अपॉन टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है जो अनबाउंड है। अब अनबाउंड ड्रग पता करना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि बिकॉज जो फ्री ड्रग है हमारे पास वही हमारे इफेक्ट को शो करती है। सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। परफ्यूजन रेट, दैट इज स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं परफ्यूजन रेट। अब परफ्यूजन रेट क्या होता है? परफ्यूजन रेट डिटरमाइन करता है हाउ क्विकली अ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द टिश्यू। मतलब क्या है कि जो टिश्यूज में ब्लड जा रहा है वो ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू में कितना फास्ट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परफ्यूजन रेट। और परफ्यूजन रेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है आपके पास क्या, के एफ इज इक्वल टू के टी बाई बी। यहाँ पे बी होगा। ठीक है, के एफ इज इक्वल टू के, परफ्यूजन रेट के टी इंटू के एफ इंटू के टी बाई बी। ठीक है, के एफ आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट है, और के टी बाई बी जो है यहाँ पे ये क्या है आपके पास, ये टिश्यू ब्लड पार्टीशन कोफिशिएंट है। ये क्या है, ये आपके पास है टिश्यू ब्लड पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो के टी बाई बी, इससे हम लोग परफ्यूजन रेट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है आपके पास बेस क्लियरेंस। ठीक है, लिस्ट हमारे पास क्या होता है, क्लियरेंस। क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियरेंस इज इक्वल टू अपने पास होता है के ई बाई सी। क्लियरेंस इज इक्वल टू योर के ई बाई सी, और यहाँ पे आपके पास के ई क्या हो जाता है, के ई आपके पास हो जाता है इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और सी अपना होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और क्लियरेंस इज द डिफाइंस द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड of a drug per unit time, and it is important for calculating the dosing and steady state levels। सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे तीन चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, एक होता है हाफ लाइफ, ठीक है, दूसरा होता है अपने पास क्या, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा अपने पास होता है क्लियरेंस। ठीक है, हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, इनको
एक फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू वी डी अपॉन क्लियरेंस, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू वी डी अपॉन क्लियरेंस। और के ई जो आपके पास क्या होता है, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, के ई इज इक्वल टू इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या 0.693 अपॉन टी हाफ, या इसी को हम लोग एक और फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियरेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये दो फॉर्मूला है टी हाफ एंड इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का। ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्रीशन दैट इज रेनल क्लियरेंस। ठीक है, अब रेनल क्लियरेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। रेनल क्लियरेंस मेजर्स द किडनीज एबिलिटी टू रिमूव अ ड्रग वाया फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस से जितना किडनी जो है वो हमारे ड्रग को रिमूव कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेनल क्लियरेंस। ठीक है, अब रेनल क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, आर एफ प्लस आर एस माइनस आर अपॉन सी। ठीक है, तो आर एफ क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, आर एस जो है वो रेट ऑफ सिक्रीशन, तो फिल्ट्रेशन और सिक्रीशन तो कॉमन आएगा, बट इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्या, रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन को, क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी वापस से एब्जॉर्ब कर ले रही है, और उसको जो हम टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रेनल क्लियरेंस। ठीक है, यहाँ पे रेनल क्लियरेंस CLD नहीं होता, CLR होगा। ठीक, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट, अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगला जो अपने पास क्या होता है कि रेनल क्लियरेंस हमारे पास यहाँ पता चल गया। अब ये है रेनल क्लियरेंस रेशियो। ठीक है, रेनल क्लियरेंस रेशियो यहाँ क्यों जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनल क्लियरेंस रेशियो। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, रेनल क्लियरेंस ऑफ द ड्रग अपॉन द व्हाट, अपॉन द रेनल क्लियरेंस ऑफ क्रेटिनिन। क्रेटिनिन क्लियरेंस से जब इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो वहाँ पे जो मिलेगा हमें, इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रेनल क्लियरेंस रेशियो, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, सिंपल सा। इसको यूज करते हैं टू कंपेयर हाउ इफिशिएंटली अ ड्रग इज क्लियर्ड बाय द किडनी रिलेटेड टू अ क्रेटिनिन, इंडिकेटिंग फिल्ट्रेशन वर्सेस सिक्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है अपने पास एक्सट्रैक्शन रेशियो। एक्सट्रैक्शन रेशियो को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सट्रैक्शन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ER। एक्सट्रैक्शन रेशियो इज व्हाट, इट इज द एक्सट्रैक्शन रेशियो मेजर्स हाउ इफिशिएंटली एन ऑर्गन लाइक लीवर रिमूव अ ड्रग ड्यूरिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और इसको कैलकुलेट करने का यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है, इसको फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है अपने पास ER, दैट इज एक्सट्रैक्शन रेशियो। ER इज इक्वल टू C in माइनस C out अपॉन सी इन। ठीक है, सी इन माइनस सी आउट अपॉन सी इन। सी इन क्या मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड एंटरिंग द ऑर्गन। अगर कोई भी ऑर्गन में जब ब्लड एंटर कर रहा है तो उसमें जो ड्रग का कंसंट्रेशन है उसको हम लोग सी इन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर जब वो ब्लड जो है उस ऑर्गन को लीव कर रहा है तो उसमें जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग सी आउट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या, एक्सट्रैक्शन रेशियो हम लोग इससे कैलकुलेट कर लेंगे। समझ गए मेरी बात को। अब जैसे देखो यहाँ पे कोई भी ऑर्गन्स यहाँ पे जब एंटर कर रहा है पोर्टल वेन में ब्लड, तो यहाँ पे सी इन होगा, और जब ये बाहर निकल रहा है तो उसको हम लोग सी आउट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैकलिस मेंटेन काइनेटिक्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। इससे हम लोग क्या पता करते हैं, इससे हम लोग पता करते हैं रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है वी मैक्स इंटू सी अपॉन के एम प्लस सी। वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम ऑफ रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन जो है वो वी मैक्स है, के एम जो है मैकलिस मेंटेन कांस्टेंट हो जाता है, सी जो है वो आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन अ ड्रग एलिमिनेशन इज नॉन लीनियर, दैट इज सैचुरेबल काइनेटिक्स है, लाइक फेनेटोइन shows how rate depends upon plasma concentration and enzyme capacity। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला से। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, लोडिंग डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, लोडिंग डोज क्या, हेल्प्स टू अचीव द डिजायर्ड स्टेडी स्टेट ऑफ प्लाज्मा। इसको हम लोग वहाँ पे लोडिंग डोज इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं मेंशन है, मैं लोडिंग डोज का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। बट डोजिंग इंटरवल को अगर आप पहले डोजिंग इंटरवल कर लें तो यहाँ पे देखो, जब रेनल इंपेयरमेंट या रेनल फेलियर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें डोज एज अ नॉर्मल पर्सन की तरह तो डोज हम दे नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग डोजिंग इंटरवल कैलकुलेट करते हैं कि किस इंटरवल पे डोज दिया जाना चाहिए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NI अपॉन RF। NI क्या होता है, नॉर्मल इंटरवल जितना दिया जा रहा है अपॉन रेनल फंक्शन से डिवाइड करके फिर हम लोग डोजिंग इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं आपको बताता हूँ लोडिंग डोज का फॉर्मूला, तो लोडिंग डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, लोडिंग डोज को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे, ये आपका लोडिंग डोज हो गया, लोडिंग डोज इज इक्वल टू CSS इंटू VD। लोडिंग डोज इज इक्वल टू व्हाट, CSS इंटू VD, सिंपल सा। और एक इसको हम और लिख सकते हैं, इज इक्वल टू R0 अपॉन KE। ठीक है, अब आपका CSS क्या होता है, CSS होता है आपके पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन होता है आपके पास। CSS VD तो आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो R0 है ये क्या है आपके पास, ये है आपका इन्फ्यूजन रेट। ठीक है, R0 जो है वो क्या है, ये आपका इन्फ्यूजन रेट है R0,
और के ई जो है वो तो आपको पता ही है, एलिमिनेशन कांस्टेंट। तो इससे हम लोग लोडिंग डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। दो फार्मूला है, सी एस एस इंटू वी डी कर सकते हो, दूसरा आप आर नॉट अपॉन के ई से भी कैलकुलेट कर सकते हो किसको, लोडिंग डोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो अपने पास है वो है डायलिसिस मैकेनिक्स। जैसे इट इज हमारे पास जो इसमें कैलकुलेट करना है क्लियरेंस, सिंपल सा क्लियरेंस का, तो ये हमने बात कर ली, क्यू इंटू सी इन अपॉन सी माइनस सी आउट अपॉन सी इन, ये ठीक है, ये हमारा डायलिसिस क्लियरेंस। ये जो क्लियरेंस है ये कौन सा है, डायलिसिस क्लियरेंस है। ठीक है, तो इससे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई। अब हम लोग एक कॉमन ऐसे टेबल के फॉर्म में रिवाइज कर लें। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी डी इज इक्वल टू एक्स बाई सी, एफ यू इज इक्वल टू सी यू बाई सी हमने कर लिया। एलिमिनेशन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू वी डी अपॉन क्लियरेंस, और क्लियरेंस इज इक्वल टू के ई बाई सी होता है। रेनल फंक्शन के लिए हमने पता कर लिया। ठीक है, डोजिंग इंटरवल एन आई अपॉन आर एफ, दैट इज आपके पास जो वहाँ पे रेनल फंक्शन है उससे डिवाइड करेंगे। एडवांस काइनेटिक्स दैट इज माइकलिस मेंटिस में हमने देख लिया, रेट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सी अपॉन के एम प्लस सी। और क्लियरेंस अगर हम बात करें तो डायलिसिस क्लियरेंस के लिए क्यू इज इक्वल टू सी इन माइनस सी आउट अपॉन सी। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला से सारे के सारे आपके बायोफार्मास्यूटिक्स से जो आपको पता होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस होते हैं हर एग्जाम में। तो अगर कोई भी चीज़ें आपको मिसिंग लग रही है, कुछ भी आपको डाउट लग रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछना। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अदरवाइज आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम या इंस्टा पे कहीं पे ज्वाइन करके मेरे को डायरेक्टली मेंशन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस सीरीज को यार आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे हो, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट हम इसको 45 डेज तक कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।